हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 5 प्राइम टाइम को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके। सो हम लोगों ने ऑलरेडी कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स को प्राइम नंबर्स एंड प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। आज हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे। ओके। सो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। एंड आई होप बच्चों आप लोग साथ साथ ही ये जो है मेरे साथ ही इन टॉपिक की प्रैक्टिस कर रहे हो। ओके। एंड प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। ओके। सो चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट। ओके। सो बच्चों आप लोगों को डिविजिबिलिटी टेस्ट का क्या मतलब होता है। आपके पास कुछ रूल्स होते हैं जिनको अप्लाई करके आप कोई भी बड़े से बड़ा नंबर बहुत इजीली चेक कर सकते हो कि वो कौन से नंबर से डिविजिबल है। ओके। सो यहाँ पर मेरे पास डिविजिबिलिटी रूल है 2, 5, 10, 4, 8 के, जो हम वन बाय वन करेंगे। ओके। सो सबसे पहला डिविजिबिलिटी रूल है डिविजिबिलिटी रूल बाय 2। तो डिविजिबिलिटी रूल बाय 2 क्या कहता है बच्चों कि अगर किसी भी नंबर की जो यूनिट डिजिट है वो इवन नंबर है, मींस वो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, तो वो नंबर जो होगा वो 2 से डिविजिबल होगा। ओके बच्चों। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर नंबर ले लिया 480। तो बच्चों एंड में मेरे पास यूनिट डिजिट क्या है? 0। तो ये जो नंबर है ये क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। ओके। अगर मैंने यहाँ पर लिया 2, 4, 6, 8। ओके। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है बच्चों? 8। तो आप जस्ट इस नंबर को ऑब्जर्व करके ही बता सकते हो कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। ओके। सो इस तरीके से आपको फैक्टराइजेशन में भी हेल्प मिलती है। ओके। नाउ एक और नंबर ले लेते हैं बच्चों। सपोज मेरे पास कोई बहुत बड़ा नंबर है, 3, 4, 6, 5, 7, 4, 2। ओके। सो नाउ हमारे पास एंड में यूनिट डिजिट क्या है बच्चों? 2। तो आप इसको देखकर ही ऑब्जर्व कर लोगे, बता दोगे कि ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है। ओके। अब हम नेक्स्ट करेंगे डिविजिबिलिटी रूल बाय 5। सो डिविजिबिलिटी रूल जो 5 है वो क्या कहता है बच्चों की जो लास्ट डिजिट, जो यूनिट डिजिट होती है, दैट शुड बी ईदर 0 और 5। जो लास्ट डिजिट होगी वो या तो 0 होनी चाहिए बच्चों या 5। तो वो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। ओके। जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक नंबर लिया था 480। तो बच्चों इसके एंड में यूनिट डिजिट क्या है? 0। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। ओके। अब अगर सपोज मेरे पास है एक 525। ओके। सो बच्चों ये भी नंबर क्या है? 5 से डिविजिबल है। क्यों? बिकॉज इसके एंड में क्या आ रहा है? 5। ओके। एंड सपोज मेरे पास है 3, 4, 6, 7, 5। ओके बच्चों। तो ये नंबर भी जो होगा बच्चों 5 से डिविजिबल होगा बिकॉज इसके एंड में जो यूनिट डिजिट है वो क्या है? 5 है। ओके। सो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। नाउ अभी हम डिविजिबिलिटी रूल करेंगे 10 का, जो बहुत ही सिंपल है बच्चों। सिर्फ आपको लास्ट डिजिट में अगर 0 मिलता है तो वो पूरा नंबर 10 से डिविजिबल होगा। ओके। जैसे 480 अभी हमने लिया, तो ये 480 देखो तीनों से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है एंड 10 से भी डिविजिबल है बिकॉज इसके एंड में क्या आ रहा है बच्चों? 0। ओके। चलो और नंबर लेते हैं। सपोज मेरे पास है 3500। ओके। सो यहाँ पर एंड में हमारे पास एक 0 है। ओके। सो ये नंबर जो है वो 10 से डिविजिबल होगा। नाउ हमारे पास है सपोज 4560। ओके बच्चों। सो इसमें भी हमारे पास एंड में जो यूनिट डिजिट है वो क्या है? 0। तो ये पूरा नंबर जो होगा वो 10 से डिविजिबल होगा। नाउ अब हम डिविजिबिलिटी रूल करेंगे 4 का। ओके। सो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है बच्चों कि किसी भी नंबर की अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। ओके। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया 456। तो बच्चों इसकी जो लास्ट डिजिट है, ओके, वो क्या है? 56। तो आप चेक करो कि क्या 56 4 से डिविजिबल है। देखो 4 टाइम्स 1 4 एंड ये 16 एंड 4 टाइम्स 4 16।
तो हमें रिमाइंडर 0 मिल गया बच्चों। सो अगर रिमाइंडर हमारा 0 है, इट मीन्स ये पूरा नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल है। ओके, अब एक और नंबर ले लेते हैं बच्चों। सपोज मेरे पास है यही 3500 नंबर लें बच्चों, इसके एंड में 2 जीरोस हैं। ओके, सो 2 जीरोस हैं तो ये तो 4 से डिविजिबल अपने आप ही होगा बच्चों। ओके, सो ये जो पूरा नंबर होगा ये 4 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज ओके, सो यहाँ पर मेरे पास एंड में जो 2 डिजिट है 96, आप इसको डिवाइड करके देखो। तो ये क्या है बच्चों, 4 से डिविजिबल है क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया है। इसका मतलब कि ये पूरा नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल होगा। ओके, अब हम डिविजिबिलिटी रूल करेंगे बच्चों 8 का, जो क्या कहता है कि अगर जैसे 4 में हमें लास्ट 2 डिजिट चेक करनी होती हैं, 8 में हमें लास्ट 3 डिजिट्स चेक करनी होती हैं। अगर वो लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। ओके, जैसे अभी हमने यहाँ पे लिया था 3896। ओके, अब इसकी जो लास्ट 3 डिजिट है वो क्या है बच्चों, 896। चेक करें कि क्या ये डिविजिबल होगा या नहीं। आप इसको 8 से डिवाइड करोगे एंड 8 टाइम्स 2 16, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, रिमाइंडर 0। ओके, सो यहाँ पर ये पूरा नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल है। ओके, अब एक और हमने नंबर लिया था बच्चों ऊपर 4560। ओके, सो 4560 चेक करें कि क्या ये डिविजिबल है। लास्ट 3 डिजिट बच्चों 560। ओके, सो यस बच्चों ये पूरा नंबर जो है वो क्या है, 8 से डिविजिबल है। बिकॉज 7, 8 टाइम्स 7 क्या होता है, 56। तो लास्ट 3 डिजिट जो है वो क्या होंगे, 8 से डिविजिबल होंगे। ओके बच्चों, सो ये थे डिविजिबिलिटी टेस्ट बच्चों, जो कि आप यूज करके बड़े से बड़े नंबर को बहुत इजीली चेक कर सकते हो कि वो कौन से नंबर से डिविजिबल होगा और कौन से नंबर से नहीं होगा। ओके, सो क्विकली हम फटाफट से रिवाइज करेंगे। हमारा डिविजिबिलिटी रूल 2 क्या कहता है कि अगर यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 6 और 8 आता है तो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है। अगर एंड में 0 और 5 आता है तो वो 5 से डिविजिबल है। अगर एंड में सिर्फ 0 आता है तो वो 10 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा बच्चों। और अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ओके, अब हम आगे करेंगे बच्चों। So now 2024 is a leap year. Okay, leap year क्या होता है बच्चों, जिसमें 366 डेज होते हैं। नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है। और जब लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है तो फेब्रवरी में 28 नहीं 29 डेज होते हैं। ओके, और लीप ईयर कैसे अकर होता है बच्चों, आफ्टर एवरी 4 years. It occurs in the years that are multiples of 4s, except for those years that are evenly divisible by 100 but not 400. तो बच्चों बहुत सारे ऐसे ईयर्स होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे, लेकिन वो लीप ईयर नहीं होंगे। तो जैसे सेंचुरी ईयर्स होते हैं, अगर वो 100 से डिविजिबल है और 400 से नहीं है तो वो लीप ईयर नहीं होंगे। ओके, तो कोई भी सेंचुरी ईयर है तो वो अगर 100 से भी डिविजिबल है और 400 से दोनों से डिविजिबल है, देन वो लीप ईयर माना जाता है। अदरवाइज जो बाकी ईयर्स हैं उनको आप 4 से डिवाइड करके चेक कर सकते हो कि वो लीप ईयर है या नहीं है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, फ्रॉम द ईयर यू वर बोर्न टिल नाउ विच ईयर वर लीप ईयर। तो ये क्वेश्चन बच्चों आप लोग खुद से करोगे। ओके, सेकेंड, फ्रॉम द ईयर 2024 टिल 2099 हाउ मेनी लीप ईयर्स विल बी देयर। ओके, सो 2024 से लेकर 2099 तक बच्चों कितने लीप ईयर होंगे हमें वो बताना है। तो ऑब्वियस अभी मैंने आपको बताया हम लीप ईयर चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम 4 के मल्टीपल्स लेंगे, सेंचुरी ईयर्स नहीं लेंगे। ओके, और सेंचुरी ईयर्स अगर लेंगे तो वो 100 और 400 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। ओके, सो बच्चों अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, मुझे 2024 के बाद के मल्टीपल्स लेने हैं तो 20 तो सेम ही रहेगा। ओके, अब 4 के मल्टीपल्स हैं तो आप इसमें 4 ऐड करते जाओ।
28 में 4 ऐड करो, जैसे आप 4 का टेबल करते हो तो ऐसे ही करते हो ना। 4 टाइम्स 7 28, 4 टाइम्स 8 32, 4 टाइम्स 9 36। तो उसमें 4 4 ऐड होता जाता है। तो हम भी नेक्स्ट लीप ईयर निकालने के लिए एवरी टाइम वी विल ऐड 4 टू द प्रीवियस ईयर। ओके, सो 28, देन इसमें आप 4 ऐड करो 32, क्योंकि सेंचुरी खत्म होने में तो ये तो 20 से 2099 तक है ना बच्चों, ये पूरी सेंचुरी भी नहीं है। ओके, तो 4 4 ऐड करते जाएंगे, 36 40, देन 44, देन 48, देन अगेन 4 ऐड करो 52 56, फिर 4 ऐड करो 60 64 68, देन 4 ऐड किया 72, देन फिर 4 ऐड किया 76, देन 80, देन 84, अगेन 4 ऐड करो बच्चों 88, देन 92 एंड 96। और अब आप जैसे ही इसमें 4 ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, सेंचुरी ईयर बन जाएगा। तो हमें बच्चों सिर्फ 2099 तक निकालना है, तो हम सिर्फ यहीं तक करेंगे। ओके, और अब अगर हम काउंट करें तो कितने ईयर हो गए हैं बच्चों, देखो 2, देन 4, देन 6, देन 8, 10, 12, 14, 16, 18 and 19. So there will be 19 leap years from the year 2024 till 2099. Okay बच्चों, so next करेंगे, find the largest and smallest four-digit number that are divisible by 4 and are also palindromes. तो पैलिंड्रोम क्या होता है बच्चों, याद है आप लोगों को, हम लोगों ने ऑलरेडी इसको पढ़ लिया है। पैलिंड्रोम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनको जब आप रीड करते हो सो फॉरवर्ड और बैकवर्ड वो सेम तरीके से रीड किए जाते हैं। जैसे मेरे पास है यहाँ पे 9889, आप इसको स्टार्टिंग से रीड करोगे फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम दिस डिजिट 9, सो ये क्या रीड किया जाएगा 9889, एंड इसको बैकवर्ड रीड करो बच्चों, सो 9889, यही क्या होते हैं पैलिंड्रोम नंबर्स। ओके, सो हमें एक ऐसा लार्जेस्ट और एक ऐसा स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोम नंबर निकालना है जो कि 4 डिजिट का होना चाहिए और वो 4 से डिविजिबल भी होना चाहिए। ओके, तो चलो बच्चों, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी यहाँ पर। तो सबसे पहली बात, तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है बच्चों 4 टाइम्स 9। तो क्या ये 4 से डिविजिबल है? अब हमें 4 से डिविजिबिलिटी चेक हमने ऑलरेडी लर्न कर लिया है। सो 4 से डिविजिबल चेक करने के लिए बच्चों हमें पूरा नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ लास्ट 2 डिजिट चेक कर सकते हैं। ओके, और जब आप 99 को 4 से डिविजिबल करो, करके देखें, इसको डिवाइड करो, तो हमें दिख चुका है कि यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो 3 बच रहा है। इट मीन्स रिमाइंडर 0 नहीं है, तो ये पूरा नंबर बच्चों 4 से डिविजिबल नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट नंबर लेने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि हमारा नंबर जो है बच्चों वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। ओके, और वो पैलिंड्रोम नंबर भी होना चाहिए। तो आपको ऐसे इसको, जब आप पीछे के नंबर, जब आप, क्योंकि आपको बैकवर्ड जाना पड़ेगा यहाँ पे, तो उसके बाद आपको जो नेक्स्ट पैलिंड्रोम नंबर मिलेगा बच्चों वो मिलेगा ये वाला। ओके, और ये भी, इसके भी लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। देन आपको फिर से आना पड़ेगा 9779। आप एक पैटर्न देख रहे हो बच्चों, अगर आप 4 टाइम्स 9 से लेस कोई भी नंबर लोगे तो वो क्या होंगे, जैसे 9998, देन 9997। तो हमें पता है कि इस सीरीज में तो हमें कोई भी पैलिंड्रोम नंबर नहीं मिलने वाला, तो आपको सीरीज थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। अब आप 9800 से लोगे तो अब ये दोबारा रिपीट होना चाहिए ना यहाँ पर, तो इसीलिए हमारा नेक्स्ट जो नंबर होगा वो 89 होगा। ओके बच्चों, सो जो भी, जितने भी यहाँ पे पैलिंड्रोम नंबर्स आप देख रहे हो, पहले तो हम वो चेक करेंगे। उनको अगर हम चेक करें तो देखो सारे नंबर्स क्या हैं यहाँ पे बीच में, ये सब डबल है। 9779, देन 9669, 9559, देन 9449, 9339, 9229, 9119। ओके, अब हम चेक करते हैं कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं। बच्चों इसमें भी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, आप डिवाइड करके चेक करना, इसमें भी नहीं है। इनमें से किसी में भी लास्ट 4 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। देन हमारे पास नेक्स्ट आएगा 9009, और इसमें भी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं है। ओके, अब 9000 की सीरीज जो है वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। अगर अब हम 8000 की सीरीज यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, सो 8998, इसमें भी लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है।
नाउ अब इसमें हम नेक्स्ट नंबर जो होगा हमारा वो क्या होगा बच्चों, 4 टाइम्स 8, और ये पूरा इसके जो लास्ट टू डिजिट है वो 4 से डिविजिबल है। इट मीन्स ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। तो आपने कुछ इस पैटर्न में नोटिस किया बच्चों, ये जितने भी पैलिंड्रोम नंबर हैं इन सब में हम यहाँ से लाइक अगर ये नंबर है तो हर बार ऐसे 11 आप माइनस करते जा रहे हो सेंटर में, तो ही आपको नेक्स्ट पैलिंड्रोम नंबर मिल रहा है। फिर से देखो, ओके, जस्ट आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये इसको इस तरीके से लिखा है। ओके, अब हम आगे करेंगे। सो हमें हमारा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर मिल गया है, मतलब ये 4 टाइम्स 8 जो है वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर है। इसके बाद आपको ऐसा कोई भी 4 डिजिट नंबर नहीं मिलेगा जो कि पैलिंड्रोम होगा और 4 से डिविजिबल होगा। ओके, और इसकी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, इट मीन्स ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। नाउ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर हमें फाइंड आउट करना है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है बच्चों, 1000। उसके बाद आपको नंबर्स लेके चेक करना है, एक तो वो पैलिंड्रोम होना चाहिए और 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो मैंने नंबर लिया है 1001। ओके, और इसकी लास्ट 2 डिजिट कोर्स बच्चों 4 से डिविजिबल नहीं है। ओके, अब इसमें भी देखो बच्चों मैं सेम पैटर्न फॉलो करने वाली हूँ। टू फाइंड द नेक्स्ट पैलिंड्रोम नंबर हम यहाँ पे सिर्फ ऐसे 11 ऐड करते जाओ, देन फिर से आप यहाँ पे ऐसे 11 ऐड करते जाओ। ओके, सो आपको नेक्स्ट पैलिंड्रोम नंबर मिलता जाएगा। ओके, सो नाउ 4 टाइम्स 1, ये भी बच्चों इसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं है। ओके, ये भी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट नंबर है 1331, इसके भी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट नंबर है 1441, इसके भी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं है। देन 1551, 1661, 1771, 1881, 1991, 2002। ओके बच्चों, सो इसके ये सारे ही नंबर्स जो हैं ये 4 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन हमें जो नेक्स्ट नंबर मिलता है 2112, दिस इज अ पैलिंड्रोम नंबर एंड इट इज डिविजिबल बाय 4 बिकॉज द लास्ट 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 4। सो 12 इज डिविजिबल बाय 4 बच्चों। सो ये सबसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है आपका, जो कि एक पैलिंड्रोम है और 4 से डिविजिबल है। इससे पहले जितने भी नंबर्स हैं जो कि पैलिंड्रोम है और 4 से डिविजिबल नहीं है। ओके बच्चों, चलो अभी हम नेक्स्ट करेंगे। Explore and find out if each statement is always true, sometimes true, or never true, and you can give example to support your reasoning. Okay बच्चों, so इसको करते हैं हम। So first part is sum of two even number gives a multiple of 4. तो क्या बच्चों ये हमेशा ट्रू होगा? हमें बताना है कि ये ऑलवेज ट्रू है, समटाइम्स ट्रू है और नेवर ट्रू है। ओके बच्चों, सो सम ऑफ टू इवन नंबर, मैंने यहाँ पे कोई भी दो इवन नंबर लिए, सपोज मैंने लिया 4 और 8। तो बच्चों ये तो 4 का मल्टीपल है। ओके, तो हम कुछ और नंबर लेके चेक करेंगे कि क्या ये हमेशा ट्रू होगा। नाउ 4 + 8 = 12 हुआ। अब हम ले लेते हैं सपोज 2 + 2। तो ये भी क्या है बच्चों, 4 का मल्टीपल है। बट अगर मैं लूँ 2 + 8, ओके, तो ये बना 10 बच्चों। तो क्या ये 4 का मल्टीपल है? नहीं। ओके बच्चों, तो ये समटाइम्स ट्रू होगा और समटाइम्स ट्रू नहीं होगा। सो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों यहाँ पर, समटाइम्स ट्रू। नेक्स्ट करेंगे बच्चों। नाउ अब मुझे बताना है सम ऑफ टू ऑड नंबर्स गिव अ मल्टीपल ऑफ 4। मतलब दो ऑड नंबर्स को जब आप टोटल करते हो तो आपको 4 का मल्टीपल मिलता है। ओके, सो अब ऑड नंबर अगर मैं लूं बच्चों यहाँ पर, सपोज मैंने लिया 3 + 9। ओके, तो ये क्या मिलेगा बच्चों,
12, which is a multiple of 4. Okay, अब और एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों. सपोज 1 plus 3, that is 4. तो ये भी बच्चों 4 का मल्टीपल है. और if I take 1 plus 5, तो both are odd numbers and sum क्या है बच्चों 6. तो ये जो है ये 4 का मल्टीपल नहीं है. ओके, तो ये सिचुएशन भी बच्चों हमेशा ट्रू नहीं होगी, ये भी समटाइम्स ट्रू होगी. ओके, सो इसका आंसर भी क्या आएगा? समटाइम्स ट्रू. ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे. Find the reminders obtained when each of the following numbers are divided by 10, 5 and 2. तो यहाँ मैंने ऑलरेडी टेबल बना रखी है बच्चों. हमें रिमाइंडर निकालना है जब हम हर एक नंबर को या तो 10 से या 5 से या 2 से डिवाइड करते हैं. ओके, अब हमें पता है इनके डिविजिबिलिटी टेस्ट. ओके, सो ये जितने भी नंबर्स हैं इसमें सिर्फ 980 है जो 10 से डिविजिबल होगा. ओके, सो सबसे पहले हम 10 का करेंगे बच्चों. अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपके पास जो क्वोशंट आएगा वो क्या होगा और रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, वो हमें यहाँ पे शो करना है. तो बच्चों फर्स्ट नंबर को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या रिमाइंडर मिलेगा. ओके, सो आपको पता है, एक बार मैं आपको यहाँ पे डिवाइड करके दिखाती हूँ. इस तरीके से आप इसको डिवाइड करोगे और आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों? 8. ओके, तो क्वोशंट क्या है बच्चों यहाँ पर? ओके, सॉरी बच्चों यहाँ 0 नहीं आएगा. Okay, so now the quotient is 7 and the remainder is 8 because 10 times 7 70 plus 8. Okay, तो यहाँ पे quotient आएगा 7 और remainder आएगा 8. Okay, so हमें यहाँ पे सिर्फ रिमाइंडर पूछा गया है. ओके, सो हम यहाँ पे सिर्फ रिमाइंडर के ही आंसर्स देंगे. ओके, अदरवाइज क्वेश्चन कैसे निकालना है वो मैंने आपको बता दिया है. एक नंबर और मैं आपको बता देती हूँ. अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट 99 का 10 से डिवाइड करूँ तो क्या रिमाइंडर आएगा बच्चों? 10 टाइम्स 9 90 एंड रिमाइंडर क्या बचेगा? 9. तो यहाँ पे क्या आएगा? 9 और यहाँ पे क्या आएगा? 9. ओके, अब क्या मुझे हर बार इसको ऐसे चेक करने की ज़रूरत है बच्चों? तो हम क्या कर सकते हैं, देखो हमें पता है कि 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि एंड में 0 आना चाहिए. और अगर ये नंबर्स 10 से डिविजिबल होंगे, ओके, तो 0 के बाद जितना भी एक्स्ट्रा नंबर है ना बच्चों वो आपका रिमाइंडर होगा. जैसे ये 173 है. ओके, तो 0 के बाद एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पे? 3. तो आपका रिमाइंडर क्या है? 3. ओके, और इसका क्वोशंट क्या होगा बच्चों? 17. नाउ अब यहाँ पर देखो बच्चों, जीरो के बाद एक्स्ट्रा नंबर क्या है? 2. ओके, जितना भी जीरो के बाद जो एक्सेस नंबर होगा वो आपका रिमाइंडर होगा. तो यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 57. नाउ ये तो ऑलरेडी जीरो है तो इसका रिमाइंडर तो क्या होगा? 0. इट मीन्स ये पूरा जो है वो 10 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0. यहाँ पर बच्चों सिर्फ ये वाला डिजिट देखो तो ये क्या आएगा? सॉरी 1, क्योंकि एक नंबर एक्स्ट्रा है यहाँ पर. ओके, एंड ये क्या आएगा? 100. ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर में क्या आएगा बच्चों? ये 5 ज्यादा है तो रिमाइंडर क्या आएगा? 5. और ये क्या आएगा? 2 3 4. ओके बच्चों, अब हम 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे. ओके, सो 5 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में आपको पता है कि एंड में 0 और 5 आना चाहिए. ओके, सो 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट जब हम इसमें अप्लाई करेंगे तो हम बहुत इजीली इसका रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, अगेन मैं आपको एक निकाल के दिखाऊंगी. ओके, सो अगर मैं 78 को 5 से डिवाइड करती हूँ तो देखिए बच्चों कितना आएगा? कितना रिमाइंडर आया बच्चों? 3. तो हमें कैसे पता लगेगा कि कितना रिमाइंडर होगा अगर हम इसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो? क्योंकि बच्चों 5
अगर एंड में 0 और 5 आता है तो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। तो जितना भी नंबर जो या तो 0 से एक्स्ट्रा है या 5 से एक्स्ट्रा है वो आपका रिमाइंडर होगा। जैसे यहाँ पे मैं अगर इसको 5 से एक्स्ट्रा देखूँ, सो 8 माइनस 5 क्या आएगा बच्चों? 3। तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 3। और इसका क्वेश्चन क्या था बच्चों? 15। अब मैं आपको सिर्फ रिमाइंडर्स के आंसर दूंगी और क्वेश्चन आप खुद से निकालोगे। ओके। 99 इसका लास्ट डिजिट देखो, और 5 से एक्सेस निकालना है हमें, सो 9 माइनस 5 4 इसका रिमाइंडर होगा बच्चों। 3। तो क्योंकि ये 5 से लेस है तो ये 0 से एक्स्ट्रा हमें देखना पड़ेगा। सो 0 से ज्यादा कितना नंबर आ रहा है बच्चों? ये 3। तो ये क्या होगा? इसका रिमाइंडर 3। देन 2। तो 0 से एक्सेस कितना है हमारे पास बच्चों? 2। ओके। नाउ ये तो 0 है, सो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0, बिकॉज ये पूरा नंबर जो है वो डिविजिबल होगा। नाउ 1। 0 से एक्स्ट्रा कितना है बच्चों हमारे पास? 1। तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 आएगा। नाउ 5। अब ये 5 है बच्चों, इट मीन्स ये तो पूरा डिविजिबल है, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। ओके। सो इस तरीके से मैंने आपको डिवाइड करके शो किया है, आप भी ऐसे ही डिवाइड करके इसका क्वेश्चन निकालेंगे। और रिमाइंडर मैंने आप लोगों को डायरेक्ट बताया कि आप लोग कैसे निकाल सकते हो। और फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो आप इसको प्रॉपर डिवाइड करके भी इसका रिमाइंडर निकाल सकते हो। बट ये जो टेक्निक मैंने आपको बताई है, इससे आप बहुत इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ओके। नाउ 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? जब एंड में 0, 2, 4, 6, 8 आता है और वो हम यहाँ पे अप्लाई करें तो हमारे लिए रिमाइंडर निकालना बहुत ईजी है। ओके। एंड में 8 आ रहा है तो बच्चों रिमाइंडर क्या होगा? 0। एंड में 9 आ रहा है तो 8 से एक्सेस देखो। देखो, अगर एंड में इवन नंबर है, ओके, अगर एंड में इवन नंबर है तो आपका रिमाइंडर 0 होगा बच्चों। और अगर एंड में ऑड नंबर है तो रिमाइंडर हमेशा 1 होगा। ओके। सो ये आपका 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आप यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो चेक करने के लिए, टू फाइंड द रिमाइंडर। यहाँ पे 9 है बच्चों। ओके। सो आपका 8 ऑड नंबर है तो रिमाइंडर क्या होगा? 1। अदरवाइज आप 9 माइनस 8 करो तो भी आपको क्या मिलेगा? 1। ये भी ऑड नंबर है बच्चों तो रिमाइंडर क्या होगा? 1। ये इवन नंबर है 2 तो इसका रिमाइंडर होगा 0, बिकॉज ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर बचेगा 0। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 0 है बच्चों। देन 1, ये ऑड नंबर है तो 1 रिमाइंडर होगा। देन 5, ये भी ऑड नंबर है तो ये यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? 1 रिमाइंडर आएगा। ओके। सो इस तरीके से आप रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हो अपना डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करके। तो डिविजिबिलिटी रूल से मेरा मतलब है बच्चों कि आपको पता है कि कितना नंबर आपके पास एंड में होना चाहिए जिससे कि वो पूरा नंबर डिवाइड होगा। उसी से हम इजीली रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट करेंगे बच्चों। The teacher asked if 14560 is divisible by all 2, 4, 5, 8, and 10. So Gun checked for divisibility 14560 by only two of these numbers and then declared that it was also divisible by all of them. So what could those two numbers be? तो टीचर ने गुण से क्या पूछा कि 14560 इन 5 नंबर्स 2, 4, 5, 8 और 10 से क्या डिविजिबल है? इन पांचों नंबर से डिविजिबल है? तो गुण ने क्या किया, उसने सिर्फ इनमें से दो नंबर से डिविजिबिलिटी चेक किया और डिक्लेयर किया कि ये पांचों से डिविजिबल है। तो कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं बच्चों जिन सिर्फ दो नंबर से अगर आप चेक कर लो तो आपको पता लग जाएगा कि वो पूरे इन पांचों से डिविजिबल है? ओके। सबसे पहले तो बच्चों ये जो 8 है इसके फैक्टर्स क्या हैं? 2 और 4। अगर कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल है तो बच्चों वो अपने आप 2 और 4 से डिविजिबल होगा। पहला नंबर तो ये। ओके। दूसरी चीज, अगर मैं यहाँ पर 10 के फैक्टर्स बनाऊं तो 2 और 5। तो अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल है बच्चों तो वो अपने आप 2 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा। ओके। तो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 8 और 10 से डिविजिबिलिटी चेक करूं तो मैं बहुत इजीली बोल सकती हूँ कि ये 14560 ये पांचों नंबर से डिविजिबल है। ओके। और अगर मैं 10 को ना लेके सिर्फ 5 से भी चेक करूं तो भी मैं बोल सकती हूँ कि ये जो नंबर है 14560 ये पांचों से डिविजिबल है, बिकॉज 5 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है बच्चों उसमें क्या होता है कि वो एंड में 0 आता है तो भी वो डिविजिबल होता है और एंड में 5 आता है तो भी वो डिविजिबल होता है। तो क्योंकि एंड में 0 आ रहा है
और अगर ये नंबर 5 से डिविजिबल है तो ये 10 से अपने आप डिविजिबल होगा। ओके बच्चों, सो इसीलिए अगर हम सिर्फ इन दो नंबर्स को चेक कर लें तो भी हम बता सकते हैं कि हमारा ये पूरा नंबर जो है इसे डिविजिबल है। ओके, so if a number is divisible by 8, so it means it will also be divisible by 2 and 4. अगर हम 5 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि उसके एंड में 0 और 5 ही आ रहा होगा। ओके, सो अगर नंबर 10 से डिविजिबल है जैसे मैंने आपको बोला तो वो 2 और 5 से अपने आप से डिविजिबल होगा। सो मेरे अकॉर्डिंग बच्चों इसका आंसर 8 और 10 आना चाहिए, लेकिन हम इसमें 5 को भी कंसीडर कर सकते हैं। ओके, बिकॉज अगर हमने 8 और 10 चेक कर लिया तो हमारी जो डिविजिबिलिटी है वो कंफर्म हो जाती है बाय ऑल अदर नंबर 2, 4 एंड 5। ओके, सो द पेयर ऑफ नंबर्स दैट गुण ने जो चेक किए होंगे वो कौन से हो सकते हैं बच्चों? 8 और 5। ओके, एंड मेरे अकॉर्डिंग 8 और 10 भी हो सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट करेंगे अभी हम। Now, which of the following numbers are divisible by all of 2, 4, 5, 8 and 10? Okay, so बच्चों सबसे पहले हम इसका डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 2 से हमारे पास ये नंबर्स हैं, हमें चेक करना है कि क्या ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल हैं। और 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है बच्चों? अगर एंड में इवन नंबर है यानी 0, 2, 4, 6, 8। ओके, सो यहाँ पे बच्चों क्या है? 2, सो ये 2 से डिविजिबल है। ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है एंड ये भी 2 से डिविजिबल है। ओके, अब हम 4 से चेक करेंगे। 4 से चेक करने का मतलब है बच्चों कि एंड में हमारे पास जो लास्ट 2 डिजिट है वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। ओके, सो 72 को आप 4 से डिवाइड करो बच्चों। ओके, तो ये 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल है। 52 को अगर मैं डिवाइड करूँ 4 से तो 52 इज डिविजिबल बाय 4। इट मीन्स द होल नंबर 2352 विल बी डिविजिबल बाय 4। ओके, नाउ अगर हमारे पास एंड में 2 जीरोस आती हैं बच्चों तो वो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे भी एंड में 2 जीरोस हैं, ये भी 4 से डिविजिबल होगा। नाउ यहाँ पे 60 है, ये भी क्या होगा बच्चों? 4 से डिविजिबल होगा। ओके, अब हम डिविजिबिलिटी जो है वो चेक करेंगे 5 से। ओके, सो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है बच्चों कि अगर एंड में 0 है और एंड में 5 है तो वो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे देखो बच्चों एंड में 2 है तो ये तो 5 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे एंड में 2 है, ये भी 5 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पर एंड में 0 है बच्चों तो ये 5 से डिविजिबल है। ये एंड में 0 है, ये भी 5 से डिविजिबल है। और ये 0 है और ये भी 5 से डिविजिबल है। ओके, नाउ 8 का डिविजिबिलिटी। 8 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है बच्चों कि एंड के जो लास्ट के 3 डिजिट हैं वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो क्या 572 8 से डिविजिबल होगा? चेक करें बच्चों। 8 टाइम्स 756 एंड देन 12, तो ये तो डिविजिबल नहीं है बच्चों। ओके, क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं है, तो इसका आंसर नो है। नाउ 2352, 352 को मुझे अगर 8 से डिवाइड करना है तो क्या आएगा बच्चों? 8 टाइम्स 4 32। ओके, एंड अगेन 8 टाइम्स 4 32, तो ये पूरा नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल है। ओके, यहाँ पर जो लास्ट 3 डिजिट है बच्चों 600। ओके, इसको आप डिवाइड करो। 8 टाइम्स 756 देन 8 टाइम्स 540, तो ये भी पूरा नंबर डिविजिबल है। देन लास्ट 3 डिजिट 0 हैं तो बच्चों ये 8 से डिविजिबल है। यहाँ पर लास्ट 3 डिजिट है 160, ये भी 8 से क्या है बच्चों? डिविजिबल है। ओके, अब हम आगे करेंगे 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट जो कि बहुत ईजी है। 10 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या करना होता है बच्चों? सिर्फ आपको चेक करना है कि एंड में 0 है या नहीं और वो नंबर जो है वो 10 से डिविजिबल होगा। ओके, सो अभी हम 10 का डिविजिबिलिटी करते हैं। सो 572 में बच्चों एंड में 0 नहीं है। ओके, सो ये 10 से डिविजिबल नहीं है। 2, इसमें भी 0 नहीं है, ये भी 10 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पर एंड में 0 है बच्चों तो ये 10 से डिविजिबल है। देन ये वाला नंबर भी 10 से डिविजिबल है और ये भी 10 से डिविजिबल है। ओके, सो यहाँ पर ये जो सारे नंबर है ये 2 से भी डिविजिबल हैं और 4 से भी डिविजिबल हैं, और कुछ नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल नहीं है, कुछ नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है और कुछ नंबर 10 से डिविजिबल नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों।
Write two numbers whose product is 10,000 and the two numbers should not have zero as the unit digit. तो मुझे इस 10,000 को ऐसे दो नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखना है जिससे कि दो नंबर जो हो, ओके, उनकी यूनिट डिजिट जीरो नहीं होनी चाहिए और वो इसके फैक्टर्स होने चाहिए। ओके, सो हम इसको कैसे करेंगे बच्चों? हम यहाँ पर सबसे पहले, जैसे मैंने आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन में बताया था, 10,000 के फैक्टर्स बनाएंगे और हमेशा सबसे लीस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे। ये 2 से डिविजिबल होगा। ओके, 2 टाइम्स 5 10 एंड देन 3 zeros, देन 2 टाइम्स 2 4। ओके बच्चों, तो यहाँ 1 बचेगा, ये 10 होगा एंड 2 टाइम्स 5 10। देन फिर से ये 2 से जाएगा बच्चों, 2 टाइम्स 1 देन 2 टाइम्स 4 एंड 2 टाइम्स 5। ये 4 1 बनेगा एंड देन 10। अब इसको हम अगर फिर से करें तो ये फिर से किससे जाएगा बच्चों? 2 से, 2 टाइम्स 6 एंड 2 टाइम्स 4 एंड देन 1 कैरी होगा, 2 टाइम्स 5 10। अब ये सीधा 5 से जाएगा बच्चों, तो 5 टाइम्स 1 5 टाइम्स 2 10 5 टाइम्स 5 25, then 5 times 2 10 and 5 times 5 25, then 5 times 5 25 and 5 times 5 क्या आएगा? 1। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं इसके फैक्टर्स लिखूं तो क्या फैक्टर्स बन रहे हैं बच्चों? 2 जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है, ओके, और 5 जो है वो 5 टाइम्स आ रहा है। ओके, तो मुझे कुछ इस तरीके से बनाना है कि एंड में जीरो नहीं आना चाहिए। तो अगर मैं इन 4 को एक साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा बच्चों 16, और इनको एक साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा 625। तो ये दो ऐसे नंबर्स हैं बच्चों जिसके एंड में यूनिट डिजिट जीरो नहीं है। ओके, लेकिन इसका प्रोडक्ट जो है वो आपको यही मिलेगा, 10,000। ओके बच्चों, तो यही इसका आंसर है। सो ये लास्ट क्वेश्चन था बच्चों, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया है। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ओके, तो प्लीज बच्चों इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनको भी इस हेल्प हो। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे बच्चों। थैंक यू।